हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री का जो पेपर था एडवांस का, जेई एडवांस का 2024 का, वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि पेपर कितना इजी था। अभी तक तो इजी है ना। आगे क्वेश्चन थोड़े से टफ जरूर हैं, एडवांस के लेवल के हिसाब से वो ठीक भी हैं। ज़्यादा सिंपल हो जाएगा तो फिर सब लोग ही पास हो जाएंगे। फिर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दिन रात, फिर उनसे क्या मतलब है फिर, है ना। अगर सभी पास हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो है ना वहाँ पे टफनेस होनी चाहिए। तो अभी तक जो एडवांस के पेपर अपन कर रहे थे, 6 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आज अपन 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर एक एक क्वेश्चन का बनाना था, कि अपन को जो क्वेश्चन चाहिए मैं वही अपन देखें, तो बिल्कुल वैसा कर रहा हूँ मैं। और काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हो आप, तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपके सामने आ चुका है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, ऑक्टेट रूल का, यानी केमिकल बॉन्डिंग से आ गया है, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, हल्का क्वेश्चन है। देखो कैसे। द कॉन्सेप्ट इन विच एट लीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एबीसीडी। इसमें 4 कंपाउंड दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से मिनिमम 3। प्रत्येक ऑप्शन में से मिनिमम 3 जो कंपाउंड होने चाहिए वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने चाहिए। ठीक है। आपको आपको पता ही है ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम, उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो अपन क्या कहते हैं कि भाई साहब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, स्टेबल होगा। और मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल को इसलिए फॉलो करते हैं ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को एनहेंस कर सके। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं। CO2, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। CO2 आपका ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बिल्कुल सही है ये। C2H4 की बात करते हैं, तो C2H4 दिखने में कुछ इस तरह से होता है, अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम हो तो। दोनों कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। एनो जो है ना, देखिए एनो गड़बड़ कर जाएगा। एनो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये मैंने क्लास में बिल्कुल बहुत जोरों से बताया था कि नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NO हो गया, NO2 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और इसलिए ज्यादा देर तक स्टेबल में नहीं रह पाते। ठीक है। तो ये गलत, ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्रॉस हो गया। HCl की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, HCl भी आपका ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। देखो Cl के पास में हाइड्रोजन डुप्लेट है, नो डाउट, हाइड्रोजन इज डुप्लेट, डुप्लेट फॉलो करता है ये। ठीक है, लेकिन Cl आपका ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है आराम से, तो ये भी इसका आंसर होगा। तो CO2 कर रहा है, C2H4 कर रहा है, HCl कर रहा है, तो 3 मॉलिक्यूल तो कर ही रहे हैं, और 3 ही चाहिए थे, तो ये तो इसमें आंसर है, नो डाउट। बी देखते हैं। अगेन देखो NO2 आ गया बीच में, बैरियर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो ये हट जाएगा, क्रॉस हो गया, ये क्रॉस कर देते हैं। O3 बिल्कुल ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। देखो इसका स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग में मैं देखो हमेशा कहता था, जितने भी मेरे स्टूडेंट थे जो मुझसे पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं, कि केमिकल बॉन्डिंग का कोई भी चैप्टर अगर आपको, सॉरी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, कंपाउंड का नाम अगर आ गया, उसका स्ट्रक्चर बना के देख लो। अगर आपने कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया और आपने उसका सही स्ट्रक्चर बना के देख लिया, तो आप ये समझ लो 80% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, क्योंकि सारी कहानी स्ट्रक्चर में छुपी होती है। बात समझ में आ रही है आपको। तो देखो इसमें अपन देखते हैं। तो ओजोन कुछ ऐसा होता है, तो ये हो गए, इसमें इस तरह से है, 3 लोन पेयर। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, नो डाउट, तो ये भी होगा। HCl हो ही रहा था, ठीक है। H2SO4 गड़बड़ कर जाएगा, देखो बिल्कुल H2SO4 गड़बड़ है भैया। कैसे गड़बड़ है, देखो स्ट्रक्चर देख लो इसका। मैं इसको अलग पेन से ड्रॉ करता हूँ। इसको अपन करते हैं रेड मार्क्स, रेड पेन से। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और OH। ध्यान से देखिए, सल्फर का 8 नहीं है। पहली बात तो दो दो बॉन्ड है, तो 4 ये ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, 4 4 8, फिर 2 यहाँ पे 10, 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके सेंटर एटम में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑक्टेट, एक्सटेंडेड ऑक्टेट। क्या लिख रहा हूं मैं, एक्सटेंडेड ऑक्टेट। और हमको एक्सटेंडेड ऑक्टेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, केवल ऑक्टेट चाहिए, बिल्कुल।
सादा जीवन उच्च विचार, समझ रहे हो आप? ये कट गया, तो इसमें तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमको 3 चाहिए थे, 2 इसमें आ रहे हैं, तो इसको काट दो। सी देखते हैं, BCl3। BCl3 जो है आपका, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। अगर आप देखो ध्यान से, जो बोरोन होती है उसकी वैलेंसी 3 ही होती है, तो 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कटेगा ये तो कटेगा। ठीक है, ये कट गया। NO इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कट गया, NO2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तीनों ही कट गए, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। ये भी कट गया, देखो चारों एक में डाल दिए। डी की बात करते हैं, CO2 है, बिल्कुल जी है। BCl3 कट गया, ठीक है। O3 है, बिल्कुल है। C2H4 है, तो आंसर क्या आ गया? ए और डी। ठीक है जी, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन। अब इससे इजी क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहा ना, तो भैया फिर भगवान ही मालिक है। केमिकल बॉन्डिंग से जेई एडवांस में इससे इजी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये देखना था कि किसमें ऑक्टेट रूल अप्लाई हो रहा है और किसमें ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं। दोबारा से प्रमोशन कर देता हूं अपना। अगर आपको अपना केमिस्ट्री का नॉलेज एनहेंस करना है, आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है आप चाहते हो कि मुझे सारे आए, मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहे, तो आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना, आप मैसेज कर सकते हो मुझे, आगे कार्यवाही अपन वहीं से करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।